हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक। आज हम बात करेंगे सीटेट को लेकर कि अगर अभी तक आपकी सीटेट की तैयारी पूरी नहीं हुई है तो अंतिम 20 दिन में कौन सी ऐसी टॉप 5 टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करने से सीटेट को एक बार में ही पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको 5 पॉइंट्स बताएंगे जिनको आप स्टेप टू स्टेप अगर फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो एग्ज़ाम है वो पहली बार में ही क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बता दें आपको एग्जाम पास करने के 5 आपके जबरदस्त टिप्स। किसी भी एग्जाम को देने से पहले हमें 2 पॉइंट को बहुत अच्छे से जानना होगा। पहला है कि क्या करें एग्जाम में जिससे एग्जाम में हम टॉप कर जाएं, या क्या ना करें एग्जाम में जैसे एग्जाम में हम फेल हो जाए। तो कोई भी एग्जाम हो, आपका कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम होता है, उसमें 2 ही चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि हम क्या गलती करें और क्या गलती ना करें। क्योंकि हमें पता होनी चाहिए हम क्या गलती कर रहे हैं एग्जाम में। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर आप समझ गए तो आप ऑटोमेटिक आप एग्जाम के तैयारी में आगे बढ़ गए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अब हम बात करेंगे आपके पहले टिप्स में। तो सबसे पहले टिप्स आपके लिए यही है कि आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है, यानी कि आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं और हर सब्जेक्ट से आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, यानी टोटल 150 होते हैं। और 150 में अगर आपको बता दें तो आपका आधा यानी आपका 75 जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से आते हैं? पेडागोजी। तो मान लीजिए अगर आपने पेडागोजी तैयार कर लिया और 75 क्वेश्चन में से अगर आप 70 भी कर रहे हैं, मिनिमम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और 70 आप मिनिमम आप पक्का सही करके आ रहे हैं, बाकी आपके जो 80 क्वेश्चन हैं उसमें से अगर आप 20 भी कर लेते हैं या 30 भी कर लेते हैं तो कहीं न कहीं आपके जो नंबर्स हैं वो 100 के आस-पास पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएँगे कि पेडागोजी को आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको अपने कैसे 75 जो मार्क्स हैं उनको आपको पक्के करने हैं। तो ये 5 टिप्स से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे पेडागोजी में आपको ऑप्शन को देख कर ही आंसर टिक कर देना है। टिप्स में जो आपको पॉइंट याद रखने हैं यही कि बच्चा सर्वप्रथम बाद में अध्यापक, यानी कि बच्चा सबसे पहले आएगा और उसके बाद अध्यापक आएंगे। उसके बाद जितने भी अभिभावक हैं सब बच्चे के बाद आएंगे, यानी कि हमारे टॉप पे कौन होगा? बच्चा होगा। जैसे एग्जाम में अगर आपने बच्चे को बचा लिया यानी कि आप बच गए तो आयोग ने आपको एग्जाम से फेल होने से बचा लिया। उसी प्रकार आपने बच्चा बचा लिया तो आप बच गए, यानी कि गलती कोई भी हो तो सिस्टम की गलती हो सकती है, अध्यापक की गलती हो सकती है, उसके अभिभावक की गलती हो सकती है, लेकिन बच्चा गलत नहीं हो सकता। बस आपको पहला पॉइंट यही याद रखना है, यही दिमाग में रख के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कि जो भी क्वेश्चन होगा उसमें बच्चे को गलती नहीं करेंगे, ना ही उसको डाँटेंगे, मारेंगे, ना ही ये कहेंगे कि बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है। बस यही कहेंगे कि हो सकता है टीचर या अध्यापक में ही कमी हो या फिर हमारे आदर्शों में कमी हो जिससे बच्चा फेल हो गया। तो अगर आपसे इससे क्वेश्चन्स आता है तो कैसे करेंगे? किसी छात्र के बार-बार अनुपस्थित रहने पर निम्न में से क्या उपाय अपनाएँगे? पहला, क्या उसके बारे में कक्षा के छात्रों से पूछेंगे, या छात्र के अनुपस्थित न रहने के कारण का सही पता लगाएँगे, या इस ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे, या छात्र को दंड देंगे? तो अभी बताया कि बच्चे के लिए कुछ भी गलत हम नहीं बोलेंगे, ना इसको दंड देंगे, ना ही उसके किसी दोस्त से पूछेंगे, ना ही इस पे हम ये नहीं इग्नोर भी नहीं कर सकते कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। तो सबसे पॉजिटिव और सबसे अच्छा जो तरीका है जो बच्चे के फेवर में जाता है कि छात्र की अनुपस्थित यानी कि वो क्यों नहीं आ रहा उसके कारण का हम पता लगाएँगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो गया। तो नेक्स्ट आपका सेकंड टिप है, सीटेट में क्या करना है आपको? नकारात्मक और सकारात्मक चीज़ों को पता करना है कि अगर आपसे जो नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो नेगेटिव आंसर टिक करना है, अगर सकारात्मक क्वेश्चन में पूछ रहा है तो आंसर में जो सबसे सकारात्मक यानी पॉजिटिव आंसर होगा उसको बताना है। बस 2 चीज़ों को माइंड रखिएगा, अगर ऑप्शन में नेगेटिव तो आपका क्वेश्चन भी नेगेटिव होना चाहिए, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आपका ऑप्शन भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपने ये चीज़ समझ लिया तो आपका आंसर एकदम पेडागोजी में सही जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करके देख लेंगे कि जैसे आपसे कहा गया, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए यानी कि आपको ऑप्शन भी नेगेटिव देखना है। तो शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, या वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है, या परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, और या प्राकृतिक और समाज संस्कृति परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव ऑप्शन आपको वर्ड से ही ढूँढना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे व्याख्या और परिभाषा। तो परिभाषा
अव्याख्या से हम कभी भी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। यानी कि रटन प्रणाली, आपने एनसीईआरटी 2005 कल पढ़ा होगा, उसमें बताया था कि रटन प्रणाली से बच्चों को दूर रखना है। तो यहाँ पे हम परिभाषा नहीं रटाएँगे, ना ही चीज़ों की व्याख्या पे इसको फ़ोकस कराएँगे। तो यहाँ पे जो आपका नेगेटिव आंसर जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी जो थर्ड टिप्स है उसकी बात करेंगे कि बड़ा आंसर पॉजिटिव आंसर। यानी कि कभी-कभी क्या होता है कि आपके पास टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा करने के होते हैं, तो आप क्या करिएगा कि आपको जो भी क्वेश्चन में बड़ा आंसर दिख रहा हो, उसी को टिक कर दीजिएगा। यानी कि आपके चारों ऑप्शन में से जो सबसे बड़ा हो, तो आपका 90% वो आपका विश्लेषण यानी कि सही चला जाता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा तीसरी टिप्स आपकी कि बड़ा आंसर और पॉजिटिव आंसर भी होना चाहिए और वो 90% आपका सटीक एकदम सही चला जाता है। तो ये आपको कैसे करना है? जैसे कि यहाँ पे बताया कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है? तो हमने देखा बड़ा आंसर आपका क्या था? सी था और उससे पॉजिटिव आपका पॉइंट क्या था? प्रोत्साहित करना, यानी बच्चों को प्रोत्साहित करना आपका पॉजिटिव वर्ड है, वो आगे हम बताएँगे। तो यहाँ पे आपका बच्चों को जीवन कौशल सिखाना या बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना या बच्चों की साहित्य विधाओं से परिचित करवाना, ये सब उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि बच्चों को उत्साहित पाठ पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना ही हमारा उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके टिप 4 का, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें कि आपको ये टैग वर्ड आपको रट लेने हैं। आपके टिप्स पे होने चाहिए कि आपके ये टैग वर्ड पॉजिटिव कौन से हैं, नेगेटिव कौन से। इनको देखते ही आप आंसर टिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे कौन कौन से टैग वर्ड हैं आपको बता दें। पॉजिटिव वर्ड्स कौन से होते हैं, अगर आपको ऑप्शन में कहीं दिख जाए अवसर देना या अर्थपूर्ण दिख जाए या प्रोत्साहन देना, भावपूर्ण चित्र, चर्चा में शामिल, भ्रमण, कारण, करना, करके का पता या सीखने को देना, लगाना, विभिन्न सृजनात्मक गतिविधियों में, अगर ऐसे-ऐसे आपको वर्ड्स कहीं भी चारों ऑप्शन में से दिख जाए कि ये बच्चों को प्रोत्साहन देना या अवसर देना, अर्थपूर्ण क्वेश्चन का जवाब देना या फिर भाव लाना या बच्चों को भ्रमण से सिखाना, ऐसे कैसे भी आपको वर्ड दिख जाए, बस आपको क्या करना है, उसी को सही मान लेना है। अगर आप कन्फ्यूज़न में हैं, तो आपको यही एक आपका लास्ट ऑप्शन होगा कि आप टैग वर्ड्स पढ़ के जाइए। नेक्स्ट आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या है? नेगेटिव में कठोर नियम हो गया, व्याकरण रटना हो गया, कंठस्थ यानी कि बच्चों को रटा देना या व्याख्या करना या वर्णन करना या दंड देना या पीटना या प्रधानाचार्य से परामर्श त्रुटियां, बल देना, कम नंबर देना, केवल मात्र एक ही। केवल वर्ड याद रखिएगा, ज्यादातर सीटेट में क्या होता है, केवल वर्ड बहुत देखने को मिलता है और जहां आपको केवल दिख जाए, समझ लीजिएगा आपका अगर निगेटिव आंसर है तो भी आपका गलत है, पॉजिटिव है तब भी वही ऑप्शन आपका सही जाएगा। नेक्स्ट हो गया आपका आपका फिफ्थ टिप्स में क्या करना है आपको, जो ये आपके 6 टॉपिक है इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए। कौन कौन से, पियाजे के बारे में पढ़ लीजिए, कोहलबर्ग के बारे में पढ़ लीजिए और वैगोत्स्की के। ये 3 ऐसे टॉपिक है जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद एनसीएफ 2005 पढ़ लीजिए, मूल्यांकन पढ़ लीजिए, बुद्धि के बारे में पढ़ लीजिए, आनुवंशिकता और वातावरण का टॉपिक पूरा क्लियर कर लीजिए, अधिगम पुस्तक और सृजनात्मकता। ये 6 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके जो 75 नंबर्स बच रहे हैं पेडागोजी के अलावा, वो इसको आपको कवर करा देंगे। इससे क्या होगा, आपके 100 प्लस ज़रूर आप कर जाएँगे। आप खुद एक बार ट्राई करके देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद कोशिश करिएगा आप आंसर सही करने की। अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट वो बच्चे जो बहुत कोशिश कर रहे फिर भी उनसे सीटेट नहीं निकल रहा है, तो क्या करें, क्या नहीं करें, ये कन्फ्यूज़ होते हैं, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लास्ट में बता दें क्या ना करें, एक साथ गोले ना भरें। एक साथ गोले का मतलब क्या होता है कि आप 150 क्वेश्चन करने के बाद अगर आपने ऐसे ओएमआर शीट में गोले दिए होते हैं, उन गोलों को फिल करना होता है, ये गलती मत करिएगा। आप 2 तरह से गोले भर सकते हैं, जैसे आपने मान लीजिए 5 क्वेश्चन कर लिए, 5 गोले भर लिए। अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन आते हैं, तो मान लीजिए आपने सीडीपी को चूज़ किया, सीडीपी के 30 क्वेश्चन किए, इन 30 गोलों को आपने पहले भर लिया, फिर आपने नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट लिया। इससे क्या होता
है आपके ओएमआर शीट फिल करते जाते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर पे अगर आंसर टिक कर रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर तो आपके ही पास रहेगा, लेकिन ओएमआर शीट तो आपको सबमिट करनी होगी। तो क्या होता है, लास्ट मिनट में ओएमआर शीट फिल नहीं कर पाते और आप सीटेट में बिना गलती के आप फेल हो जाते। तो ये गलती बिल्कुल ना करिएगा। सेकंड, पेपर को 2 राउंड में करें। 2 राउंड का मतलब होता है कि जैसे आपने पेपर लिया, 150 क्वेश्चन थे, आपको 150 में से जो-जो क्वेश्चन आपको बहुत ही 100% श्योरिटी के साथ आपको आते हैं, उनको कर लीजिए। जो आपको डाउट है 2 ऑप्शन में, उनको छोड़ते जाइए। मान लीजिए आपने 150 में से 60 क्वेश्चन एकदम सही कर लिए, बाकी बचे आपके 90 क्वेश्चन। अब उनमें क्या है, आपको अपने टिप्स और ट्रिक्स इन सब चीज़ों को यूज़ करके उनको सॉल्व करना है। तो 2 राउंड में करने से क्या होता है, आपका समय बच जाता है। और 2 राउंड में आपको करने से क्या होता है, जो आंसर नहीं आता है उसमें अभी हमने आपको जो टिप्स बताए, जैसे बड़ा आंसर देख लीजिए, पॉजिटिव वर्ड्स देख लीजिए, नेगेटिव वर्ड्स देख लीजिए, कैसे नकारात्मक और सकारात्मक चीज़ें होती हैं, कौन से आपके पॉजिटिव हैं, कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी है, बच्चे को कैसे हम पहले माने, अध्यापक को बाद में माने, इन सब चीज़ों को माइंड में रख के आपके बच्चे के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो ये थे आज आपके टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको समझ में आया हो, आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।